नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे बड़ी जो खबर है इस वक्त वो उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड से इस वक्त ये बड़ी अपडेट। चमोली में दर्दनाक हादसा हुआ। पीपल कोटी में जो टनल है वो धंस गई है और बताया जा रहा है कि 18 मजदूर उसमें फंसे हुए थे, जिनमें से 7 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही कि पानी वहां पर भर गया है, जिस वजह से जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो फंस गए थे और 18 मजदूर जो वहां पर फंसे थे, जिनमें से 7 को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बरसात इस वक्त हो रही है और ऐसे में ये टनल में मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। निर्माणाधीन टनल है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है। ये टीएचडीसी की टनल है। ये करीब 6:30 पौने 7 बजे करीब शाम इसमें एक मलबा आया है, जिसमें मलबा और पानी काफ़ी मात्रा में आया है। इसमें जो शिफ्ट काम कर रही थी उसमें लोग ट्रैप हुए हैं। उसमें से करीब 14-15 लोगों को निकाल लिया गया है। बाकी के लिए हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी सारी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में हम सभी लोगों को निकाल लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर बने हुए हैं। यशराज, बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है, मजदूर जो फंसे हुए थे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? कितने मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है अब तक? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात है और ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है कि अभी जनपद चमोली में मायापुर में टीएचडीसी का निर्माणाधीन टनल मलबा एवं पानी उसमें भर गया। और वहीं यदि बात करें तो करीब इस मलबे की यदि बात की जाए उसमें 18 से 19 लोगों फंसे होने की अभी तक सूचना मिल रही है। वहीं यदि बात की जाए तो इनमें से 13 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और बचाव अभियान अभी जारी है। वहीं यदि बात करें तो चमोली जनपद के अंतर्गत तो मायापुर पीपल कोटी में आज शाम करीब 7:05 पर टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहीं प्रारंभिक सूचना के अनुसार टनल में कार्य कर रहे 18 से 19 लोगों के फंसने की भी सूचना की जानकारी मिली। वहीं उक्त निर्माण कार्य एचसीसी कंपनी द्वारा किया जा रहा था और घटना की सूचना मिलते ही खोज एवं बचाव अभियान तत्काल शुरू कर दिया गया। और वहीं यदि बात करें तो अब तक 13 व्यक्तियों को यानी 13 मजदूर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि शेष लोगों की तलाश एवं सुरक्षित रेस्क्यू के लिए अभियान जारी है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल मौके पर पहुंच चुकी है और डीआईआरएफ, स्थानीय पुलिस, सीआईएसएफ के जवान भी मौके पर वर्तमान में रेस्क्यू अभियान में सहयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाया गया है। और वहीं यदि बात करें तो जैसे ही घटना की सूचना मिली तो जिलाधिकारी गौरव कुमार तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंचते ही उन्होंने तमाम दल बल को स्पष्ट रूप से आदेश ठीक है यशराज, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं अब तक जो 13 मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन जो बाकी फंसे हुए हैं, क्योंकि लगभग 18 से 19 के आसपास ये मजदूरों की संख्या बताई जा रही है, क्या उनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट हो पा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल तो उनसे कांटेक्ट तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसा जानकारी मिली है लेकिन उन पर ध्यान जरूर रखा जा रहा है कि कहां कहां फंस सकते हैं, कहां मजदूर फंसे हो सकते हैं। क्योंकि टनल हादसा जो हुआ, इस हादसे में मलबे के गिरने के साथ साथ पानी भी भर गया और पानी भरने की वजह से ही कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन, सेना के जवान, आईटीबीपी और जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं और तत्काल से तत्काल राहत और बचाव कार्य को किया जा रहा है। हालांकि यदि बात करें तो तुरंत वहां पर अन्य सामान भी, जेसीबी और अन्य सभी बचाव उपकरण भी वहां पर लगाया गया है, ताकि किसी भी मजदूर के हताहत होने की कोई सूचना ना मिले या किसी भी मजदूर की कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर ट्वीट किया और सभी से कहा कि तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट निकलकर यही सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहले 2 मजदूरों को बाहर निकाला गया था, उसके बाद ये संख्या 7 तक पहुंची है, लेकिन बहुत राहत भरी खबर यह है कि 13 मजदूर जिनको सुरक्षित बाहर निकाला गया और अभी भी कुछ मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए युद्धस्तर पर काम वहां पर चल रहा है। और फोन पर नंदकिशोर जोशी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नंदकिशोर जोशी जी, फिलहाल क्या कुछ सिचुएशन अभी बनी हुई है? कितने मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया है? चलिए आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क उनसे
टूट चुका है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और बड़ी खबर फिलहाल इसमें बड़ी अपडेट यही है कि जिन मजदूरों को अब तक निकाला गया उनकी संख्या लगभग 13 के आसपास बताई जा रही है। 13 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।